हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से मैं सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी पिकअप कर सकता हूँ। मतलब कि जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है, वेरियस ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजीज है, उनमें से सबसे बेहतरीन मेरे लिए क्या होगी, ये इंडिकेटर आपको बताएगा जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले कि ऑप्शन हेजिंग में हम करते क्या है और लोग किस तरीके से ऑप्शन हेजिंग में स्ट्रेटजीज पुटअप करते हैं और फिर उसके बाद अपने रिस्क के मुताबिक उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उनको परेशानी फेस करनी पड़ती है। ऑलराइट, सो चलिए चलते हैं और पहले देखते हैं कि ऑप्शन ऑप्टिमाइजर में उनको क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ती है। आई एम सॉरी, ऑप्शन स्ट्रेटजीज में वो कैसे स्ट्रेटजीज बनाते हैं और क्या क्या उनको परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में, ओके, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी देखिए कि बहुत सारे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फेमस हम देखेंगे एक स्प्रेड है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि रेशो बैक स्प्रेड है। ऑलराइट, फिर हम देखेंगे बटरफ्लाई है, फिर हम देखेंगे कॉन्डोर है और कैलेंडर स्प्रेड। ऐसे कर करके बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, तो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यूज क्यों की जाती है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज लोग बनाते क्या है, कैसे हैं। ऑलराइट, फिर हम उसमें परेशानी क्या फेस करती है और परेशानी का निवारण क्या है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। देखिए, जब भी हम कोई स्टॉक परचेज करते हैं, ठीक है, ज्यादातर आप देखोगे कि कोई भी स्टॉक हम परचेज करते हैं, मतलब कि कोई स्टॉक का ऑप्शन या फिर इंडेक्स का ऑप्शन जब मैं परचेज करता हूं, ठीक है, चाहे वो अप ट्रेंड की ओर हो चाहे वो डाउन ट्रेंड की ओर हो। तो मैं पहला केस अप ट्रेंड का लेता हूं। ठीक है, तो जब भी अप ट्रेंड में हम कोई स्टॉक का ऑप्शन लेते हैं इंडेक्स का, यहां पर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया। तो जैसे मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया, उसके ऊपर टाइम डीके बहुत तेजी से काम करने लगता है। ऑलराइट, सो कोई भी कॉल ऑप्शन जब हम बाय करते हैं तो उसके ऊपर आप देखिए कि जो टाइम डीके बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, काफी ज्यादा उसमें टाइम डीके होता है। और आप ये भी देखिए कि हमेशा ट्रेडर्स को एक डर रहता है कि जो स्टॉक इस तरीके से ऊपर जा रहा है, हो सकता है वो आगे थोड़ा सा साइडवेज हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा साइडवेज हो जाए और साइडवेज होने के बाद ये ऊपर चला जाए। ठीक है, या साइडवेज होके वो यहीं पर रह के दिन खत्म हो जाता है, या फिर कुछ दिनों तक मैं कहूंगा कि वो साइडवेज ही रहता है। तो जो कॉल ऑप्शन अगर मैं बाय करता हूं, नेकेड कॉल ऑप्शन अगर मैं बाय करूंगा, तो यहां पर देखिए टाइम डीके का बहुत बड़ा असर होता है। ठीक है, और खास करके इंडाइसेस में, तो उन टाइम डीके की वजह से मेरा लॉसेस बहुत ज्यादा होता है अगर मैंने बहुत ह्यूज क्वांटिटी में अगर मैंने उसको बाय किया है। ठीक है, तो यहां पर मुझे लॉसेस बहुत आता है। तो ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रेडर इसको हेज करते हैं। ठीक है, ट्रेडर इसको हेज करते हैं। अब हेज करने के लिए अलग अलग आप देखोगे स्ट्रैटेजी है। स्प्रेड है, ठीक है, रेशो बैक स्प्रेड है, बटरफ्लाई है, कॉन्डोर है। ठीक है, कॉमनली आप देखोगे ये दोनों ज्यादा यूज होता है। ये भी दोनों आप देखोगे, कुछ हमें ज्यादा लेग्स ऐड करने तो हम बटरफ्लाई या कॉन्डोर में भी हम जाते हैं। कॉन्डोर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हो कि कॉन्डोर कैसे बनाया जाता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि अगर जैसे मैंने स्प्रेड बनाया कॉल के लिए, ठीक है, तो बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड ऐसा करके मैं बना सकता हूं। और सिमिलर तरीके से जो बेयरिश ट्रेड रहेगा, वहां पर मैं बेयर पुट स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड में वहां पर इसी तरीके से हेजिंग स्ट्रेटेजी बना सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो है कि लॉस को किस तरीके से ये जो हेजिंग स्ट्रेटेजी है वो डिफाइन करती है। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा स्क्रीन के सामने नहीं बैठा रह सकता हूं। ठीक है, और दूसरा, बाजार में आप देखोगे कि एक वन साइड डायरेक्शन हमेशा नहीं जाता है। ठीक है, आप देखोगे कि 70 to 80% ऑफ द टाइम जो है वो बाजार साइडवेज रहता है। ठीक है, बाजार साइडवेज रहता है, मतलब कि यहां से ऐसा मूवमेंट किया तो यहां थोड़ा रुक गया, फिर यहां इस तरीके से ऐसा मूवमेंट कर सकता है, फिर ऊपर जाएगा या फिर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, खैर इंट्राडे में तो हम ज्यादा परेशानी फेस नहीं करते हैं। इंट्राडे में हम ये देखेंगे कि स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज हम हर पल उसको देखते रहते हैं, मिनट वाइज मिनट। तो वहां पर थोड़ी बेचैनी रहती है कि किस तरीके से प्राइस ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, तो वहां पर हमें थोड़ी सी बेचैनी रहती है। लेकिन अगर यही चीज आप देखोगे स्विंग ट्रेडिंग में, ये थोड़ा अलग होता है। इंट्राडे में कैसा होता है कि हमें ज्यादा चिंता नहीं होती, तो इंट्राडे में क्या करेंगे लोग, डायरेक्टली कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, सीधा नेकेड कॉल ऑप्शन, नेकेड पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं।
तो उनको वो क्या करते हैं कि कुछ मिनट में वो निकल जाते हैं, तो उनको ये परेशानी फेस नहीं करते हैं, राइट। लेकिन कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी रहते हैं जो सोचते हैं कि मैं इसको इंट्राडे ले रहा हूं, मतलब 1-2 घंटे में हो सकता है मेरा ट्रेड आ जाए, तो वो सोचेंगे कि मैं थोड़ा हेज करके जाऊं ताकि अगर बीच में कहीं बाजार में थोड़ा सा उल्टा घूम जाता है तो मेरा लॉस ज्यादा ना हो, ठीक है। हेजिंग स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपका लॉस क्लियरली डिफाइंड होता है, ठीक है, क्लियरली डिफाइंड होता है, मतलब कि इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। सिमिलरली प्रॉफिट भी डिफाइंड होता है कि इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, ओके। तो यहां पर इसी तरीके से वो वहां पर हेज करते हैं। अभी यहां पर जब मैं बात करूं, ये तो इंट्राडे है, अगर मैं बात करूं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, तो स्विंग ट्रेडिंग में हेजिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को 2 से 10 दिन या 15 दिन ऐसा होल्ड करते हैं, राइट। तो इसमें होल्ड करते हैं तो यहां पर आपको ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि अगर मार्केट में कुछ भी अनसर्टेनिटी आती है तो यहां पर जो स्टॉक है काफी नीचे गिरता है और ऑप्शन के प्रीमियम भी काफी ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। तो यहां पर आप यहां पर आप देखेंगे कि ये जो 10 से 15 दिन या फिर मैं कहूंगा हफ्ता भर जो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, मार्केट में अगर इस तरीके की हलचल होती है तो यहां पर पूरा प्राइस नीचे आता है और वहां पर मुझे लॉसेस होना ज्यादा होता है। अगर मैं यहीं पर फ्यूचर को अगर मैं कर रहा हूं, फ्यूचर को सेल कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं, तो बैरिश वाला मोमेंटम में फ्यूचर को सेल करूंगा। अगर मैंने वहां पर उसको हेज नहीं किया और मार्केट उल्टी दिशा में गया तो आप देखिए कि वहां पर मेरा लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो उसको हेज करने के लिए हम कवर्ड कॉल, मैरिड पुट ऐसा करके लेते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी। तो उसको कवर करने के लिए हम वहां पर उसको कवर करने के लिए हम कॉल या पुट वहां पर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में हेजिंग बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि हेजिंग स्ट्रेटेजीज में क्या क्या आता है और लोगों को परेशानी क्या होती है, फिर हम वो देखेंगे, ऑलराइट। सो हम चलेंगे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे, ऑलराइट। तो यहां पर आप ऊपर ऑप्शन देख सकते हो, तो यहां पर मैं ट्रेडिंग में जाऊंगा और यहां पर आप देख सकते हो स्ट्रेटेजी बिल्डर, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी बिल्डर में जब मैं जाता हूं, जैसे मैं क्लिक करता हूं ऑप्शन आर्किटेक्ट, ऑलराइट। तो पहला जो 2 ऑप्शन है ये आप देखोगे नेकेड ऑप्शन है, मतलब आप डायरेक्टली इसमें कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो, पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो, आई एम सॉरी सेल कर सकते हो विदाउट हेजिंग, विदाउट एनी एक्स्ट्रा लैग। तो वहां पर आपका क्या होगा, ये दोनों हेज पोजीशन नहीं है, ये नेकेड पोजीशन है। अभी आगे आप देखिए यहां पर आपको बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बेयर कॉल लैडर, बुल कॉल लैडर, रेशो बैक स्प्रेड, बटरफ्लाई, रेशो कॉल स्प्रेड, इस तरीके की आपको वेरियस स्ट्रेटेजीज मिलेगी। तो अगर मैं यहां पर हर एक स्ट्रेटेजी को चुनने जाऊंगा, मतलब कि कौन सी स्ट्रेटेजी मेरे लिए बढ़िया रहेगी, तो मेरे लिए काफी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर मैंने श्री सीमेंट लगा रखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं अगर बुल कॉल स्प्रेड को क्लिक करता हूं तो यहां पर मुझे बताएगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट, एक बार वापस से जाते हैं, ठीक है। यहां पर स्क्रिप्ट को हम थोड़ा चेंज करते हैं, ऑलराइट। एक्सपायरी जैसे 28 नवंबर है, मैं यहाँ पर दिसंबर लेता हूँ, ऑलराइट, क्योंकि अभी आज एक्सपायरी है तो आज का वो कुछ भी मुझे सेटअप नहीं बताएगा। मान लीजिए मैंने एबीबी में मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ और 26 दिसंबर का मेरा एक्सपायरी है, तो यहाँ पर मैं बुल कॉल स्प्रेड यहाँ बनाने जाऊंगा, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस अभी देख सकते हो, जैसे कॉल ऑप्शन, ठीक है, स्ट्राइक है 7,500 का स्ट्राइक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक जो एटीएम का जो कॉल ऑप्शन है मैं उसको बाय कर रहा हूँ, ओटीएम के कॉल ऑप्शन को मैं सेल कर रहा हूं। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से मेरा लॉस डिफाइंड है, किस तरीके से मेरा प्रॉफिट डिफाइंड है। इसको मैं अगर क्लिक करता हूं, अभी देखिए ये फिलहाल जो करंट प्राइस चल रहा है वो 7455 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लीजिए मैं टारगेट रखता हूं, इसको टारगेट रखता हूं 7800, ठीक है। तो वहां पर मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, जो कि यहां पर आपको दिखाएगा कि इतना प्रॉफिट मेरा हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि मैक्सिमम मेरा कितना प्रॉफिट हो सकता है और मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, मुझे ये चीज बताइए। आज के दिन में जो टाइम डिके कम होगा तो वहां पर आप देख सकते हो कि मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये दिखेगा, कितना लॉस हो सकता है ये भी दिख रहा है। अभी आप ये देखिए जब ये एक्सपायरी तक जाता है तो मैक्सिमम लॉस मेरा 5681 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। उसी के आगे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 6819 मुझे दिख रहा है। तो मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर लॉट साइज को इंक्रीज करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको एक काम करूंगा कि इसको थोड़ा सा कम करूंगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा सकता हूं ताकि मुझे प्रॉफिट अच्छा दिखे। अभी आप देख सकते हो उसको मैंने थोड़ा सा कम किया तो प्रॉफिट मेरा बढ़ गया, लेकिन लॉस भी मेरा थोड़ा बढ़ गया।
मुझे 13,000 ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आ रहा है जो प्रॉफिट एंड लॉस देख रहा हूँ कि 1:2 का रेशो नहीं है, 1:1.5 का रेशो भी नहीं है, तो ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए ठीक नहीं होगी। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस कर सकते हैं कि यहाँ पर लॉट साइज को बढ़ा दिया जाए ताकि मेरा लॉस थोड़ा, प्रॉफिट थोड़ा अच्छा हो और लॉस थोड़ा कम हो। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि प्राइस अगर नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो मुझे लॉस हो रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि इसको बढ़ा दिया जाए, इसको कम कर दिया जाए। ऑलराइट, तो इसके हिसाब से मैं देखूंगा कि मेरा प्रॉफिट थोड़ा बढ़ेगा और उसके हिसाब से मेरा लॉस भी काफी बढ़ जाएगा। मेरा प्रॉफिट इनडेफिनेट हो जाएगा लेकिन लॉस जो है वो मेरा डिफाइन हो जाएगा, इतने का लॉस है। तो ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम नहीं कर रही, बुल कॉल स्प्रेड फॉर एबीबी। वैसे भी आप देखिए कि जो स्प्रेड है वो देखा जाता है कि एक्सपायरी कितना दूर है उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जब मैं सेलेक्ट करने जाऊंगा तो मेरे सामने जैसे वेरियस स्ट्रेटेजीज है, बुलिश में आप देख सकते हो कि इतनी सारी स्ट्रेटेजीज है, तो मुझे इसमें से सेलेक्ट करना मेरे लिए काफी टीडियस काम है, काफी डिफिकल्ट है। सिमिलरली बेरिश में अगर जाऊंगा तो बेरिश में भी उसी तरीके का मिलेगा। आइदरवाइज में जाऊंगा कि किस तरफ भी जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्डोर, बटरफ्लाई, सभी स्ट्रेटेजीज, स्ट्रैप है, स्ट्रिप है। ऑलराइट, ऑसिलेट में जाएंगे तो ऑसिलेट में भी आप देख सकते हो डायगोनल कॉल, डायगोनल पुट, शॉर्ट गट्स, इस तरीके का आपको मिलेगा। अभी मुझे ये देखना है कि मेरे लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो हम क्या जाएंगे, ट्रेडिंग में जाके ऑप्टिमाइजर फाइंड स्ट्रेटेजी पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, ये जो टूल है ये आपको बताएगा कि वेरियस जो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है उसमें से सबसे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है। वेरियस जितनी भी स्ट्रेटेजीज है उसमें से सबसे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है ये बताएगा। आपको हर एक स्ट्रेटेजी में जाके चुनने की जरूरत नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए बढ़िया है, ठीक है। हर एक स्ट्रैटेजी में जाके आपको रिस्क रिवॉर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजर में आएंगे तो वहां पे आपको क्लियरली दिखा देगा कि कौन सा सेटअप आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर सेट करने हैं, ठीक है। जो आपका ट्रेड है उसको यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन करना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कुछ टेक्निकल्स देखा, ठीक है। अगर मैं एनालाइज में जाता हूं, ठीक है, चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड पे मैंने सेलेक्ट किया तो यहां पर जस्ट अ मिनट, ओके, एबीबी यहां पर लग रहा है। ऑलराइट, सो ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर मैं इसको ट्रेड लेना चाहता हूं, यहां पर अभी एबीबी है, थोड़ा सा बेरिश आ सकता है। ऑलराइट, यहां से नीचे जा रहा है, ओके, मुझे दिख रहा है कि एमएससीडी क्रॉसओवर हो सकता है, यहां से डाउन साइड आए। अभी मैं देखूंगा कि मेरे लिए सबसे बढ़िया टारगेट कहां पर होगा। मैं देख रहा हूं कि एक ये नीचे सपोर्ट था जहां पर 2 बार रेजिस्ट किया और इसी को ब्रेक करके ऊपर आया, तो 6971 का एक अच्छा पहला मेरे पास सबसे पहला टारगेट 6970 का है। ऑलराइट, स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 7550, 7550 का स्टॉप लॉस है और यहाँ पे मेरा जो सबसे पहला टारगेट है वो 6970 का है। ऑलराइट, 6970। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग में जाके ऑप्टिमाइजर फाइंड स्ट्रेटेजी में हम एंटर करेंगे। ऑलराइट, तो यहां पर ट्रेड में ले रहा हूं बेरिश, ओके, टारगेट मुझे लेना है 6970। तो यहां पर हम एंटर कर देते हैं, ठीक है, 6900 हम कर लेते हैं। ऑलराइट, कोई इशू नहीं है, 6900। ओके, स्टॉप लॉस जो है वो रखते हैं 7550, 200 पॉइंट ऊपर है और यहाँ पे तकरीबन आप देख सकते हैं 400 पॉइंट नीचे मुझे प्रॉफिट यहाँ पर मिलने की संभावना है। ऑलराइट, तो ठीक है, 200 पॉइंट ऊपर है तो मेरा इस तरीके का टारगेट मुझे टारगेट स्टॉप लॉस है, टारगेट है। यहाँ पे हम इसको लेते हैं कि इसको मैं 10 दिन या हफ्ता भर होल्ड करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसको फ्राइडे 6 दिसंबर तक होल्ड करना चाहता हूँ। अभी इसमें मैं गेट स्ट्रैटेजी पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको क्लियरली सारी स्ट्रैटेजीज आ जाएगी जो आपको सबसे बढ़िया रिटर्न दे सकता है, ठीक है। तो अगर आपको नेकेड पोजीशन में जाना है तो यहाँ पर आपको लॉन्ग पुट बोला गया है कि यहाँ पर आप पुट बाय कर लीजिए, मैक्सिमम लॉस आपका 13,000 होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका यहाँ पे दिख रहा है 46,000 होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 13,000 है ये आप देखोगे कि करंट पैरामीटर्स के हिसाब से, अभी इसमें ऑप्शन ग्रीक्स ऐड करेंगे, हो सकता है कि बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वहां पर हो सकता है बढ़ जाए। ऑलराइट, तो यहां पर अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा कि वर्स्ट आईवी में मेरा लॉस कितना हो सकता है। तो यहां पर 20,000 का लॉस दिख रहा है, बेस्ट आईवी में मुझे 7,000 का लॉस दिख रहा है, करंट मीन आईवी में मुझे 13,000 का लॉस दिख रहा है। तो इसमें मुझे दिख रहा है कि बेस्ट प्रॉफिट मेरा 49,000 है, वर्स्ट प्रॉफिट मेरा 45,000 है जो कि लॉन्ग पुट में मुझे मिलेगा। ओके, सो मैं क्या करूंगा, वापस से हम जाएंगे, ठीक है। यहां पर
मुझे देखना है कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा कौन सा है। 3.4 है, 3.57 है, यहाँ पे 3.35 है, 3.26 है, 3.38 है। तो बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे बेयर पुट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें मेरा लॉस 12,000 है, प्रॉफिट 45,000 है, तो 3.57 मिल रहा है। उसके बाद अगर सबसे कोई बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे दे रहा है तो मुझे बेयर पुट लैडर दे रहा है। तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जाऊं तो मैं यहां पर इजीली सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं यहां पर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को देखूं कि मुझे एक अच्छा प्रॉफिट कहां मिल रहा है और ज्यादा लॉस किधर हो रहा है, तो उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये भी देखूंगा कि जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट किसमें मिल रहा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे यहां मिल रहा है, तो मैं इसको पिक कर सकता हूं कि बेयर पुट लैडर में ले लूं। अभी इसकी खासियत यह है कि कौन सा पुट ऑप्शन आपको बाय करना है, कौन सा पुट ऑप्शन आपको सेल करना है, कितना लॉट आपको सेल करना है, कौन से प्राइस पे करना है, ये आपको यहां पर क्लियरली डिफाइन करके बता दिया जाएगा। ओके, यहां पर आप देख सकते हो कि मीन करंट मीन पर आपको इतना प्रॉफिट इतना लॉस है। बेस्ट आईवी में 56,000 का प्रॉफिट है, 13,000 का लॉस है। वर्स्ट आईवी में 41,000 का प्रॉफिट है और 17,000 का लॉस है। तो वर्स्ट आईवी के हिसाब से आप देखोगे तो आप वर्स्ट आईवी के हिसाब से भी करेक्ट कर सकते हो और बेस्ट आईवी के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बढ़िया रहेगी, तो मैं ये स्ट्रैटेजी पिकअप करूंगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी आप देख सकते हो डेज उतना बताया गया। अगर ये इसी डेज को आगे मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूं तो देख सकते हो कि चेंजेस कुछ हुआ नहीं, मिनिमम उतना ही है, ठीक है। अभी इसको आर्किटेक्ट में ओपन करते हैं। ऑलराइट, ये लेग यहां पर मुझे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम इसको यहां पर इसको सेव करते हैं, ठीक है। यहां पर सेव कर लीजिए, आपको इसमें स्ट्रैटेजी को सेव करना है, बेयर पुट लैडर सेव कर लीजिए। ऑलराइट, तो सारी जो भी स्ट्रैटेजीज मैंने बनाई है वो यहां पर सेव हो जाएगी और यहां पर आपको दिख जाएगा। ऑलराइट, तो पेपर ट्रेडिंग करना है तो यहां पर आपको क्लियरली दिख जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी में जाके, ठीक है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी में जाके यहां पर ट्रेडिंग में जाइए, फाइंड ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ठीक है। यहां पर जो मैंने यहां पर किया था आप उसको क्लिक कीजिए तो आपको यहां पर स्ट्रैटेजी सब डिफाइन होकर आ जाएगी। तो बेस्ट जो रहेगा वो आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। बेयर पुट लैडर सब चीज आपको यहां पर क्लियरली मिल जाएगा। ओके, सो कुछ अगर आपको चेंजेस करना है तो वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा और क्लियरली आप देखोगे कि आपके लिए सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी कौन सी है वो क्लियरली यहाँ पर दिखेगी। अभी अगर यहाँ पे मुझे इस स्क्रिप्ट को चेंज करना है, अबाउट इंडिया में लेता हूँ, इसको फेच करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं टारगेट रखता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर मान लीजिए अबाउट इंडिया के लिए मैं बुलिश हूँ, तो यहाँ पे हम टारगेट रखेंगे कि टारगेट यहाँ पर मान लीजिए 27,430 है, तो 30,000 का टारगेट यहाँ पर रखते हैं। ओके, एंड स्टॉप लॉस मैं कुछ रखता हूँ 26,000, ठीक है। 1:2 का रेशो लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने 26,000 लिया है। अब उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज दिख रहा है तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ पर मुझे वर्स्ट स्ट्रैटेजी भी दिखेगा और अच्छी स्ट्रैटेजी भी दिखेगी, तो अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हो, जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वो स्ट्रैटेजी आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये था हमारा ऑप्शन ऑप्टिमाइजर के ऊपर सेशन, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।